नाम शिराज मलिक है और मैं न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र गजरौला पीलीभीत का काउंसलर हूँ। आज का टॉपिक हाउ टू स्टे मोटिवेट ड्यूरिंग रिकवरी। रिकवरी के दौरान आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपसे अगर मैं पूछूं कि सुबह सुबह घूमना या सैर करना कैसी बात है, तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब आएगा कि अच्छी बात है, बट फिर भी हम नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, सभी लोगों को पता है कि नशा बुरी चीज है, बट लोग फिर भी करते हैं। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि हमें क्या पता है, इस बात से जिंदगी नहीं बदलती। पता होने के बावजूद हम वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए। जैसे हम नशा करना बुरी चीज है, बट हम फिर भी करते हैं। तो इससे साफ तौर से ये जाहिर होता है कि पता होने से कभी जिंदगी नहीं बदलती। कभी भी जिंदगी या बिहेवियर नहीं बदलता सिर्फ पता होने से। जिंदगी और बिहेवियर बदलता है मोटिवेशन से। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि मोटिवेशन कैसे काम करता है, क्योंकि नॉलेज से कभी भी दिमाग की गाड़ी नहीं चलती। दिमाग की गाड़ी चलती है प्रेरणा से, मोटिवेशन से। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, आप में से कई ऐसे लोग होंगे, ज्यादातर लोगों ने नशा छोड़ रखा है। किसी ने 2 मंथ के लिए भी छोड़ा है, किसी ने 4 मंथ के लिए भी छोड़ा, किसी ने 1 साल के लिए नशा छोड़ा, बट सदा छोड़ के नहीं रह पाए। तो मेन प्रॉब्लम रहती क्या है, रिकवरी के दौरान हम अपने आप को हमेशा मोटिवेट नहीं रख पाते। सिर्फ क्या रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं, जैसे मैं अगर आपको एक लग्जरी गाड़ी की चाबी दे दूं, बट आपको ड्राइव करना नहीं आती, तो आप धक्का लगा के अपनी गाड़ी को कितना आगे चला सकते हैं? क्या आप उस गाड़ी का चलाने का फायदा उठा सकते हैं? तो वहां पे जो ना, नॉलेज तो गाड़ी का काम कर रही है, बट जो है मोटिवेशन उसमें, मैं गाड़ी के एग्जांपल पे कह दूं, फ्यूल ही नहीं है गाड़ी में, तो आप गाड़ी कहां से चलाओगे? धक्का देके कितना आगे तक ले जाओगे? तो वहां पे जो नॉलेज काम कर रही है गाड़ी, और मोटिवेशन काम कर रहा है फ्यूल का। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा, जब तक फ्यूल नहीं होगा गाड़ी के अंदर, तब तक गाड़ी आगे नहीं चल सकती। जब तक आपके पास किसी काम का करने का मोटिवेशन आपके पास नहीं होगा, या आपके पास कारण नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। अभी आप अपने दोस्त को समझा रहे हो कि तेरा पेट बढ़ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, और तुम उसको समझा रहे हो तो मॉर्निंग वॉक चला जाया कर, या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बता रहे हो कि ऐसा ऐसा कर लिया कर, बट वो कितने दिन कर पाता है? मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन कर पाता है, उसके बाद नहीं कर पाता। वजह क्या थी? उसके पास एक मोटिवेशन नहीं था। देखो, लाइफ बिना मोटिवेशन के कभी नहीं चलती। जैसे अगर तुम एक रिक्शा चलाने वाले आदमी से पूछो कि क्या उसे रिक्शा चलाना क्या उसकी हॉबी है, या रिक्शा चलाना उसे मजा आता है? नहीं। क्या है, सिर्फ रोटी के लिए करता है। तो वहां रोटी किस चीज का काम कर रही है? मोटिवेशन का काम। अगर उसको रोटी मिल जाए, मोटिवेशन उसको मिल जाए घर बैठ के, तो क्या वो रिक्शा चलाएगा? तो जिंदगी कभी भी बिना मोटिवेशन के कभी नहीं चलेगी। जिंदगी बदलनी है तो इसकी 4 स्टेप है। अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, तो क्या कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे लोग हम कह रहे हैं हम नशा छोड़ना चाह रहे हैं, बट क्या ये सच बात है कि अंदर से भी ऐसा है या नहीं है? हम ऊपरी दिल से तो कह रहे हैं, क्यों? मे भी हो सकता है प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, सेंटर का प्रेशर हो, या किसी और चीज का प्रेशर हो, तो हम ऊपर दिल से तो कह रहे हैं कि हम नशा छोड़ना चाह रहे हैं, बट क्या अंदर से ऐसा है? तो पहली स्टेप हमारी बताती है कि किसी भी पेशेंट या किसी भी एडिक्ट बंदे के लिए अपने प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जब तक वो खुद से ये सवाल नहीं करेगा कि वो ठीक होना भी चाहता है या नहीं, तब तक वो किसी भी चीज में उसके बदलाव नहीं आ सकता। वो अपने आप को नहीं छोड़ पाएगा इन चीजों से। कहते हैं आदमी बड़ा शातिर प्राणी है, मतलब उसको झूठ बोलना तो बहुत आता है, बट वो खुद से भी झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। बट वो एडिक्ट कह तो रहा है कि मैं छोड़ दूंगा, बट क्या है, जब तक प्रेशर है, प्रेशर की वजह से वो ये कह पा रहा है, बट वो असल दिल से, अपने दिल से नहीं कह रहा है, ऊपरी दिल से कह रहा है कि मैं छोड़ दूंगा। तो जब तक प्रेशर रहेगा तब तक छोड़ा रहेगा, प्रेशर हट जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि आदमी बड़ा शातिर प्राणी है। एज एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टोरी है कि 4 दोस्त थे, ड्रिंक करे हुए थे, एक नदी किनारे पहुंचे। बोले चलो ऐसा करते हैं, नदी घूम के आते हैं, सैर करके आते हैं, मतलब बीच में होके आते हैं नदी के। तो नाव पे बैठे, पूरी रात नाव को चलाते रहे, चाबुक से नाव को चलाते रहे। तो जब पूरी रात गुजर गई, तो एक बंदे का ख्याल आया, बोले चलो ऐसा करते हैं, एक बार मुड़ के देखते हैं कि मतलब अब वापस चलते हैं, कि कितना आगे आ गए ये हमें नहीं पता, अब ऐसा करते हैं वापस चलते हैं। तो एक बंदा बोला चलो रुको, पहले ये देख लें हम कितना आगे आ गए। तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा, तो अपने दोस्तों से बोला कि आप टेंशन मत लो, हम कहीं नहीं है, हम वहीं थे जहां से निकले थे। वजह क्या थी? उन्होंने जो नाव की जो रस्सी बंधी हुई रहती है, वो रस्सी खोली नहीं थी। अब क्या, मेहनत भी की, पूरी रात मेहनत भी करते रहे, बट क्या था, नाव आगे नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि पीछे जो मोटिवेशन था ही नहीं। नाव की रस्सी बंद रखी थी, रस्सी आगे कहां से बढ़ जाएगी? तो जिंदगी की गाड़ी भी हमारी इसी तरह से है। जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी।
जिंदगी चलती रहेगी बट जिंदगी की गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह एक एडिक्ट कह तो रहा है कि मैं नशा छोड़ रहा हूँ, बट अंदर से लालच उसका बिल्कुल भी नहीं गया। जैसे अगर रिहैब सेंटर की बात कर लें तो बंदा क्या कोशिश करता रहता है, या घर पे ही बात कर लें, मान लिया नशा छोड़ रखा है, घर वालों ने प्रेशर डाल रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग से कोशिश कर रहा है कि मुझे किसी डॉक्टर से कोई दवाई मिल जाए, अरे एक पैरासीटामोल मिल जाए या एक सेट्राजीन मिल जाए। मतलब अपना दिमाग उस तौर पे लगा रहा है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई सी टैबलेट मिल जाए जिससे मेरा काम चल जाए। तो मतलब अंदर से लालच खत्म नहीं हुआ है, ऊपर से प्रेशर है सिर्फ छोड़ने के लिए। तो फिर भी उस प्रेशर में क्या काम कर रहा है कि दिमाग लगा रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। इसमें एक बात कहते हैं, जिस चीज को दिल शिद्दत से चाहता है उसको पाने के रास्ते अपने आप ढूंढ लेता है। अब दिल के अंदर जब लालच भरा हुआ है पूरा नशे को लेके, तो प्रेशर कितना भी हो बट हम फिर भी कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकाल ही लेते हैं लास्ट तक कि हमारा काम चल जाना चाहिए। तो अब फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, अपने प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और पहली स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें अपने आप को टेस्ट करना है तो टेस्ट के तौर पे आप अपने आप को 24 घंटे दो। 24 घंटे में आप सबसे पहला ये चीज सोचो कि आपके 24 घंटे में आपके माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं, किसी नशे को लेके या किसी भी चीज को लेके कैसा थॉट चल रहे हैं। और हम अपने अंदर से अपने आप से ये सवाल करें कि आखिर मैं खुद को बदलना भी चाह रहा हूं या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने आप को 24 घंटे का टाइम दो। 24 घंटे में ये सोचो कि मेरे मन में क्या थॉट चल रहे हैं और मेरे मन में नशे को लेके क्या लालच रह रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहला चीज फर्स्ट स्टेप यही थी कि अपने प्रति ईमानदार होना और खुद से ये सवाल करना कि आखिर मैं खुद को बदलना भी चाह रहा हूं या नहीं। ये सिर्फ खुद से सवाल करना है। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।